चलिए वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल तो बड़ा सिंपल है, इस यूनिवर्स की सबसे पुरानी खोजी गई गैलेक्सी का नाम बताएं। हाँ, मुझे पता है कि ये सवाल उतना कॉमन नहीं है, बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। कुछ लोगों को पता होगा तो वो कहेंगे GN-11 गैलेक्सी। लेकिन हाँ, ये आंसर अगर आपका भी है तो आप सही भी हो और गलत भी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं बहुत सी इम्पोस्टर गैलेक्सीज। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये वीडियो है JWST की फर्स्ट कलर डीप स्पेस इमेज को समझने का थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, जिन्हें आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। इससे पहले हम इस इमेज के 3 अहम मुद्दों पर बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे पॉइंट नंबर 4 से, जो कि है द एरा ऑफ इम्पोस्टर गैलेक्सीज इज नाउ ओवर, यानी कि बहरूपिया गैलेक्सीज का युग अब खत्म होने को है। अब ये इम्पोस्टर गैलेक्सीज या बहरूपिया गैलेक्सीज क्या होती हैं? सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही आएगा। खैर चलिए खोजते हैं इन सभी सवालों के जवाबों को और जानते हैं इस तस्वीर में छिपे गहरे रहस्यों को। तो जनाब, GN-11 ये गैलेक्सी थी हमारी सबसे दूरी पर मौजूद गैलेक्सी, जो कि हमसे तकरीबन 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद थी। इस गैलेक्सी को सन 2015 में खोजा गया था और ये माना जाता है कि ये बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आई थी। लेकिन अप्रैल सन 2022 में वैज्ञानिकों ने एक और गैलेक्सी को डिस्कवर किया, जो कि काफी ज्यादा रेड शिफ्टेड गैलेक्सी थी, जिसका नाम रखा गया HD-1। इस गैलेक्सी को अभी तक खोजी गई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे डिस्टेंट गैलेक्सीज में से एक माना जाता है। ये हमसे 33.4 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और ये अनुमान है कि ये बिग बैंग के महज 330 मिलियन साल बाद ही अस्तित्व में आ गई होगी। तो सबसे दूर और पुरानी गैलेक्सी का खिताब चला गया HD-1 गैलेक्सी के हाथ में। लेकिन ये बड़ी बात है कि अभी तक इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिकली कंफर्म नहीं किया गया है। हाँ, ये तो सच है कि दिखने में HD-1 एकदम लाल रंग की है और इस लाइट में कोई भी छोटी वेवलेंथ नहीं है। HD-1 से आने वाली लाइट की वेवलेंथ पूरी तरह से स्ट्रेच हो चुकी है। अगर हम गौर फरमाएं HD-1 की रेड शिफ्ट पर, तो इसकी रेड शिफ्ट है 13.27, जिसका मतलब ये है कि HD-1 से निकलने वाली लाइट ने हम तक पहुंचने के लिए 13.27 बिलियन साल तक स्पेस में सफर किया है। लेकिन जब HD-1 से आ रही लाइट को तोड़कर इसके स्पेक्ट्रा को देखा गया, तो उस स्पेक्ट्रा में सिर्फ एक ही एब्जॉर्प्शन लाइन दिखी, जिससे हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते थे। लेकिन वहीं अगर हमारे पास इसके स्पेक्ट्रा में मल्टीपल लाइंस दिखती, तो हम ये पता कर सकते थे कि यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की वजह से लाइट में कितना रेड शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लेजिटिमेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमारे पास अभी तक कोई टूल नहीं था, जिससे हम ये पता कर पाएं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है और वो असल में कोई गैलेक्सी है भी या नहीं। HD-1 की ही तरह फारदेस्ट ऑब्जेक्ट का एक और कैंडिडेट है, जिसका नाम है HD-2। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें तो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस ही नहीं है। अब ये हो सकता है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम सबसे दूर मौजूद गैलेक्सीज मान रहे हैं, वो असल में गैलेक्सीज हो ही ना। या तो वो ब्लैक होल हो सकते हैं, या फिर वो बहुत ही ज्यादा चमकीले तारे, इसके अलावा क्वेज़ार्स और पल्सार्स भी हो सकते हैं। और इन्हीं को कहते हैं इम्पोस्टर गैलेक्सीज, जो हमें देखने में तो किसी गैलेक्सी की तरह दिखते हैं, लेकिन असल में वो गैलेक्सी नहीं होते। अब इमेजेस चाहे किसी भी टेलीस्कोप की हों, किसी भी रेड डॉट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये गैलेक्सी ही है। ये कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट हो सकती है, जिसे हबल पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। पर अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस तस्वीर में दिख रही हर एक एंटिटी को अच्छे से स्टडी कर सकता है। इस तस्वीर में पीछे दिख रहा कोई भी रेड शिफ्टेड पॉइंट गैलेक्सी हो सकता है, या फिर इम्पोस्टर गैलेक्सी भी। लेकिन उन ऑब्जेक्ट से आ रही स्पेक्ट्रल लाइंस को डिटेल में स्टडी करके ये टेलीस्कोप उस ऑब्जेक्ट का पता लगा लेगा कि वाकई में गैलेक्सी है या फिर कुछ और। जैसा कि हम जानते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2000 नैनोमीटर के बाद आने वाली वेवलेंथ के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है। कोई भी गैलेक्सी जो काफी ज्यादा रेड शिफ्टेड है, जैसे कि हम अपनी रिकॉर्ड होल्डर गैलेक्सीज को ही ले लेते हैं, HD-1 और GN-11। JWST से अब इन दोनों ही गैलेक्सीज का कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपिक कंफर्मेशन किया जाएगा, जो आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ। जैसे कि हम JWST का पहला स्पेक्ट्रम रिजल्ट देख ही चुके हैं और ये हम सारी गैलेक्सीज के लिए कर सकते हैं। हम इस इमेज में मौजूद हर एक पॉइंट,
हर एक ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोई तारा है या फिर गैलेक्सी। हम देखते हैं कि आमतौर पर एस्ट्रोनॉमी में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सिर्फ एक हिंट और बिना किसी पुख्ता सबूत के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स कर देते हैं, और फिर दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब कोई पुख्ता सबूत उनके फेवर में नहीं आ जाता। लेकिन अब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के एरा में हैं, यानी कि जेम्स वेब के युग में जी रहे हैं। अब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम किसी भी गैलेक्सी को पिन पॉइंट करके जो हमें एविडेंस चाहिए वो JWST के माध्यम से बिना किसी दिक्कत के हमारे पास मौजूद होंगे। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। अब जेम्स वेब की हर एक नई इमेज एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। अब समय वो नहीं रह गया है कि सबूतों के अभाव में हम नई नई मान्यताओं को जन्म दें, बल्कि अब वो समय आ चुका है जब हम बिना किसी डाउट के सच और असलियत को देखें। थैंक्स टू JWST कि हम अब ये कहने के काबिल हैं कि हम मानते हैं को रिप्लेस कर देंगे हम जानते हैं से, और ये सब जेम्स वेब की मदद से ही पॉसिबल हो पाएगा। पॉइंट नंबर 5, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है। जब ग्रेविटी को हम एक्सट्रीम लेवल पर देखते हैं तो ग्रेविटी बहुत ही मजेदार विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करती है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि कैसे एक मैसिव बॉडी अपने इर्द गिर्द स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट करती है। जब कोई लाइट उस मैसिव बॉडी के पास से होकर गुजरती है तो स्पेस के उस डिस्टॉर्शन से लाइट भी बेंड हो जाती है। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कि लाइट कन्वेक्स लेंस से होकर गुजरती है। ग्रेविटेशनल लेंस तब बनता है जब बहुत ज्यादा मैटर एक जगह पर इकट्ठा होता है, जैसे कि गैलेक्सी क्लस्टर्स। जब इनके पीछे से आ रही लाइट इनके पास से होकर गुजरती है तो स्पेस की डिस्टॉर्शन की वजह से वो लाइट कुछ इस तरह से मुड़ती है कि वो उन स्टार्स और गैलेक्सीज को मैग्नीफाई कर देती है जो उस गैलेक्सी क्लस्टर के पीछे मौजूद होते हैं। ये इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास में से देख रहे होते हैं। ये इफेक्ट उन गैलेक्सीज की डिटेल्स को अच्छे से उभार देता है जो बहुत ज्यादा दूर होती हैं, और इस तरह से वैज्ञानिक इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग को यूज करके हमारे इस यूनिवर्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं JWST की इस इमेज को। बीच में फोकस कीजिए जहां एक गैलेक्सी क्लस्टर है। वही गैलेक्सी क्लस्टर इस इमेज में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैलेक्सीज का ये कलेक्शन और डार्क मैटर हमारे लिए कॉस्मिक टेलीस्कोप का काम करता है, जिससे मैग्नीफाइड और कॉन्टॉर्टेड यानी कि बिगड़े हुए हालात में इंडिविजुअल गैलेक्सीज की इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं। कभी कभी हमें एक ही गैलेक्सी की मिरर इमेजेस भी देखने को मिलती हैं। इसकी एग्जांपल आपको इसी इमेज में दिख रही होगी। सेंटर के लेफ्ट और राइट में आपको ऑरेंज आर्क में कुछ लेंस्ड गैलेक्सीज दिख रही होंगी। यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल गैलेक्सी आर्क में 2 बार दिखाई दे रही है। ये देखिए, इस गैलेक्सी की शेप भी एलोंगेटेड हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इमेज का ये सेंटर वाला पार्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग से ज्यादा अफेक्टेड है, जो सिर्फ देखने में ही हमें ठीक नहीं लग रहा। अदरवाइज ये पार्ट भी साइंटिफिक डेटा से भरा हुआ है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में सारी गैलेक्सीज ही मिरर नहीं हुई हैं। सिर्फ कुछ ही गैलेक्सीज हैं जिनकी मिररिंग हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ गैलेक्सीज स्ट्रेच होती हुई नजर आ रही हैं और कुछ गैलेक्सीज आपस में इंटरैक्ट करती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि वेब ने इस इमेज में एक एक डिटेल को कैसे रिफाइन किया है। इस इमेज में हमें एकदम लाल सी दिख रही कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी मिल जाएंगी जो हमारे द्वारा खोजी गई कुछ पुरानी गैलेक्सीज में से एक होंगी। ये इमेज हमें बिग बैंग के और भी करीब ले जाएगी, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें आने वाली इमेजेस को और भी डिटेल में देखने में हेल्प करेगी। दोस्तों, आशा है कि आज के ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर रखें। बाकी दोस्तों, आप इस सीरीज के पहले के वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज लेफ्ट साइड में आपको एक प्लेलिस्ट दी गई है, उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।